देखो जी, लास्ट क्लास में हमने ये थे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमने पूरे कर लिए थे। अब हम करेंगे डायरेक्शंस। क्या है कि मेन तो 4 डायरेक्शन ही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पर फिर इसे ऋषि मुनियों ने इनको 4 से 8 दिशाओं में 8 कैसे कैसे की, जिसको आग्नेय दिशा बोलते हैं साउथ ईस्ट, नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट, वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट, ईशान दिशा नॉर्थ ईस्ट। फिर जो मॉडर्न वास्तु वालों ने इन 8 दिशाओं को 16 में कर दिया। कई तो कहते हैं ना 32 में कर दिया। 32 नहीं, वो 32 एंट्रीज हैं। इसको 8 को 16 में कैसे किया जी? जो साउथ ईस्ट कोन है, आग्नेय कोण का दक्षिणी भाग जो है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, उसका साउथ साउथ ईस्ट कर दिया, दक्षिणी आग्नेय का। और जो पूर्वी साउथ ईस्ट है उसको ईएससी कर दिया। उसको पूर्वी आग्नेय कोण बोलेंगे, उसको दक्षिणी आग्नेय कोण बोलेंगे। फिर दक्षिणी नैऋत्य कोण, वो साउथ वेस्ट का जो हो गया, उसका दक्षिण का नैऋत्य कोण का दक्षिण भाग जो है, उसको एसएसडब्ल्यू बोलेंगे। फिर पश्चिम का पश्चिम नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण का पश्चिमी भाग, डब्ल्यूएसडब्ल्यू। पश्चिमी वायव्य कोण का पश्चिमी भाग, ये डब्ल्यूएनडब्ल्यू हो गया जी। फिर उत्तरी वायव्य कोण, ये इसको उप दिशाएं बोलते हैं वैसे। वायव्य कोण का उत्तरी भाग एनएनडब्ल्यू। उत्तरी ईशान कोण, जैसे ईशान कोण है, ये हो गया नॉर्थ ईशान। ईशान कोण का उत्तरी भाग नॉर्थ, एनएनई। और एक 16वां हो गया जी ईशान कोण का पूर्वी भाग, जिसको पूर्वी ईशान कोण बोलते हैं, ये हो गया ईएनई। ये 16 दिशाएं होगी। इन 16 दिशाओं को लेकर हम चलेंगे आगे। वास्तु में क्या है, मेन डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और डायरेक्शन के अगर नहीं पता होगा तो हम घर की वास्तु या फैक्ट्री की वास्तु या किसी भी भवन की वास्तु बिना डायरेक्शन की नॉलेज के नहीं कर सकते ना। तो हम फिर, अगर डायरेक्शन की नॉलेज नहीं होगी तो हम कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकते कि हम पता नहीं कंस्ट्रक्शन कौन से जोन में कर रहे हैं, क्या जोन होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी जो है, ये एक बड़े चुंबक की तरह काम करती है। इसकी एक, अब हम जैसे जो चुंबकीय कंपास बोलते हैं, हम जिसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, इसकी एक दूरी पे पत्ती लगी होती है और उस पे लाल निशान लगा होता है। आप कंपास खोल के देखोगे, उस पे लाल निशान लगा होगा। और जैसे माना जाता है कि धरती गोल है 360 डिग्री, और उस कंपास पे भी 360 डिग्री होगा। और ये जो कंपास की पत्ती है, सुई समझ लो, पत्ती कुछ भी बोल दो इसको, इसका जो रेड रेड वाला पार्ट है, लाल सिरा जो है इसका, ये उत्तर की ओर इशारा करता है। क्योंकि धरती का जो नॉर्थ पोल है ना, वो फिक्स है। और जब आपको उत्तर दिशा का पता चल गया तो उससे दूसरी दिशाओं का पता किया जा सकता है, क्योंकि कंपास में सभी दिशाओं की डिग्री लिखी होती है। और इसका रंग कंपास हमारे पास होगा तो हमें ज्यादा गिनती करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और कंपास में क्या होता है, कंपास में दिशाओं को दर्शाने के लिए, 8 दिशाओं के लिए, उसमें लिखा होता है ESWN, NESC, SWNW। ई स्टैंड फॉर ईस्ट,
एस स्टैंड फॉर साउथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेस्ट, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ। फिर एन ई नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट एस सी आग्नेय कोण, एस डब्ल्यू साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण, एन डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण। अब जब हम कंपास को यूज करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। इसको जब हम किसी भी बिल्डिंग की, फैक्ट्री की, जिसकी आपने दिशाएं लेनी है, दिशाएं ज्ञात करनी है, तो इसको सेंटर में रखा जाता है कंपास को। अब आप कहोगे सेंटर कैसे निकालें? सेंटर जो निकालना है, जो चार कोने हैं प्लॉट के, चारों कोनों को एक एक रेखा इधर खींच दो, एक वो जैसा आपका वो जो नेट ठीक सेंटर नहीं है आएगा बोलो आप। वो प्लॉट का सेंटर है। अब इसको सेंटर में, नेट अभी तक तो कोई कंप्लेंट आई नहीं नीरज जी। अब आ रही है बस सही? अब ठीक है। एक बार अटक गई थी बीच में। चलो अच्छा अच्छा। इस लाल सिरे को धीरे धीरे घुमाते हुए सेंटर में रख के ना, इसको एन पे ले आओ, और फिर जो एन पे लाने के बाद बाकी दिशाएं जो हैं वो भवन की बाकी दिशाएं आ जाएंगी। पर जब आप इसको कंपास को यूज कर रहे हो तो एक चीज ऐसी देखनी है, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि इसके आसपास के एरिया में कोई फिर अटक गई थी आवाज। चुंबकीय पदार्थ ना हो या कोई मैग्नेट ना हो। नेट तो सही आप है सर। दोबारा रिपीट करना जी, आपकी आवाज रुक गई थी, फिर अटक गए। अब आ रही है आवाज सर? आप क्लियर है जी सर। क्लियर है ना? जी सर। जब दिशा देखनी है तो भवन में दो तीन जगह जाकर, अलग अलग जगह जाकर आप दिशा चेक करेंगे। क्योंकि मैं कह रहा था कि जब तो उसकी रेंज में कोई मैग्नेटिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है? जो स्टील और लोहा, जिसको चुंबक खींचता है। और जैसे हमने पिलर बनाया होता है, बीम डाला होता है, उसमें सरिये का यूज होता है, तो उसके कारण भी कई दफा रुकावट आ जाती है मैग्नेट, इसको कंपास को यूज करने में। और उससे अब मान लो हमने पता करना है कि हमारा घर की डायरेक्शन कौन सी है। के दरवाजे के बाहर मुंह करके खड़े हो जाओ। जो हम जैसा आवाज नहीं आ रही जी, हैंग हो रही हो हमारे बार बार। सामने की दिशा होगी, बार वो दिशा हमारे जैसा भवन की। आप बार बार हैंग हो रहे हो, बीच में आवाज रुक जाती है आपकी, फिर रुक गई। हो रहा हूँ। मेरा तो नेट सही आ रहा है, बिल्कुल फुल आ रहा है। वो बीच में आपकी आपकी हैंग हो जाती है। जहाँ हैंग हो जाए फिर बता दो, दोबारा बोल दूंगा सिर्फ। ये लाइन दोबारा बोल दीजिए। जो हमने अगर अपने अंकुर हैंग हो रही है, नहीं स्वादा भी थोड़ा। कोई ना भैया। ओए होए।
अड़कदार आदमी की आवाज। अब आ रही है क्या जी? जी जी जी। उसके लिए मैं ये कह रहा था कि जब हमने अपने मकान की मान लो दिशा ज्ञात करनी है, जी तो हमारे घर का जो मेन दरवाजा है, मेन डोर है, अब बाहर निकल के बाहर सड़क की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। जो हमारे जी सामने की दिशा होगी वो हमारे भवन की दिशा है, वो जी हमारे घर की दिशा है। मान लो हमने बाहर सड़क की ओर मुंह करके खड़े हैं और सूर्य उधर से निकल रहा है, जी। सूर्य उधर से निकल रहा है, इसका मतलब हमारा घर पूर्व मुखी है। ईस्ट ईस्ट है। ईस्ट हो गया ना, पूर्व मुखी बोलते हैं ना इसको वास्तु में, ईस्ट हम्म। फेसिंग हो पूर्व गया। मुखी, मुख उसका पूर्व की तरफ है। हाँ जी। तो जब आपका डायरेक्शन ये हो गई, फ्रंट की आपकी ईस्ट हो गई तो बैक की आपकी वेस्ट हो गई। जी आपके राइट में फिर साउथ होगा और लेफ्ट में नॉर्थ होगा। ये नोट कर लो जी बेशक। ठीक है सर। अब इसको 4 जोन में बांट रखा है हमने, 16 दिशाओं को। ईस्ट में जो जो जोन आएंगे, ईस्ट के जोन हो गए ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ये 4 जोन ईस्ट के हैं। फिर 4 जोन नॉर्थ के, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। एन, एनई, एनएनई और ईएनई। फिर साउथ जोन, साउथ, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू, साउथ वेस्ट, एसडब्ल्यू, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, डब्ल्यूएसडब्ल्यू। फिर आ गया जी वेस्ट जोन। पहला तो हो गया वेस्ट, दूसरा नॉर्थ वेस्ट, एनडब्ल्यू लिखेंगे उसको, तीसरा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट और चौथा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये हो गई हमारी 16, ये 4 जोन हो गए और इसकी 16 दिशाएं हो गई। अब इन 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, किस किस चीज को ये रिप्रेजेंट करती हैं। नॉर्थ जोन, आपका नॉर्थ जोन जो है वो मनी एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जोन है। आपने किसी का, मान लो कोई कह रहा है मेरे घर में पैसे की प्रॉब्लम है या मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो आप उसका नॉर्थ जोन चेक करोगे जाकर पहले। फिर आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये माइंड कंसंट्रेशन और क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। तीसरा है एनएनई, हेल्थ एंड हीलिंग, इम्यूनिटी, हमारी सेहत। और फिर ईएनई, ये इंजॉयमेंट, रिक्रिएशन, फन, स्पीकिंग, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर आ गया जी ईस्ट। ईस्ट हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कौन सी होगी हमारी? सोशल एसोसिएशन हो गई एक तो, एक हमारी बिजनेस नेटवर्किंग हो गई, और साथ में ये हमारा जो एटीट्यूड है, हम कह देते हैं ना आदमी में बड़ा एटीट्यूड है यार, तो इस दिशा से आदमी का एटीट्यूड भी देखा जाता है। फिर ईएससी, ये चर्निंग एंड एंजाइटी का जोन है। एससी, कैश लिक्विडिटी, जिसकी कैश लिक्विडिटी चेक करनी है उसका एससी चेक कर लो। फिर एसएससी, पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है ये। फिर साउथ जोन, रिलेशनशिप एंड फेम। एसएसडब्ल्यू, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, ये खर्चे का, हानि का ये जोन है। जो 12वां घर होता है ना अपना कुंडली का, ये वो है कौन सा जी? एसएसडब्ल्यू। एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, ठीक है जी। साउथ वेस्ट,
रिलेशनशिप एंड स्किल। फिर WSW, वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग। इससे हमारी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा और हम सेविंग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक की जाती है। वेस्ट जोन, ये गेन्स एंड प्रॉफिट का जोन है। WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। नॉर्थ वेस्ट, ये स्पोर्ट एंड बॉन्डिंग। स्पोर्ट किसकी? स्पोर्ट फैमिली की स्पोर्ट भी हो सकती है, दोस्तों की स्पोर्ट भी हो सकती है, बिजनेस सर्कल की स्पोर्ट भी हो सकती है, बैंकिंग स्पोर्ट भी हो सकती है। कौन सा जी? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। फिर NNW, ये सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। ठीक है जी। अब एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम लेते हैं नॉर्थ जोन, जो मनी एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी का है। ये जो आप काम करते हो उसके बदले धन, उसके बदले में जो पैसा आता है, धन आता है, लिक्विडिटी आती है, कैश आता है, ये उसका जोन है। और आपकी जितनी परफेक्शन है, आप में जितनी प्रतिभा है, उससे पूरे पैसे कमाने का मौके ये जोन पैदा करेगा, जितनी भी आप में कैपेबिलिटी है। अगर ये जोन अंडर एक्टिव होगा तो आपको मौके नहीं, पैसा कमाने के मौके नहीं मिलेंगे, ना ही आप अपने ज्ञान का प्रयोग कर पाओगे, आपको जितना ज्ञान है जो। और अगर ये जोन ओवर एक्टिव होगा तो आप ज्ञान का प्रयोग भी करोगे पर परिणाम नहीं मिलेगा। अब नॉर्थ जोन का मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है अपना? वाटर। इसका एलिमेंट है जी वाटर। और यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं? नॉर्थ जोन में हम बना सकते अंडर हैं वाटर टैंक। शयन कक्ष भी बना सकते। वो वाटर टैंक तो नॉर्थ ईस्ट में बनाएंगे, ये नॉर्थ जी, जोन जी, की बात जी। कर रहे हैं, नॉर्थ की। इसमें शयन कक्ष बनाएंगे, बेडरूम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हिंदी में शयन कक्ष बोलते हैं इसको। और ये अगर घर में मान लो पैसे की तंगी है और पैसे की तंगी बढ़ती जा रही है, तो उसका क्या इलाज करेंगे? उसका इलाज करेंगे जी कुबेर जी की मूर्ति। कुबेर जी की पीतल की ब्रास की मूर्ति लानी है आपको। तो और उसको आपने घर पे रखना है, नॉर्थ जोन में रखना है उसको, नीले कपड़े पर। और उसको ना कभी धूप करनी है, ना बत्ती करनी है, ना जोत जलानी है। ऐसा क्यों? सिर्फ हाथ जोड़ दो, क्योंकि कुबेर जी देवता नहीं सूरज की पूजा नहीं करते ना। है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ जी कुबेर जी देवता नहीं है, कुबेर जी यक्ष हैं, यक्षों की पूजा नहीं होती। ठीक है जी। आप सिर्फ हाथ जोड़ दो, इतना बहुत है। पर ये ध्यान रखो कि कुबेर जी को रखना है नॉर्थ जोन में, और रखना नीले कपड़े पर ही। जहां सब पैसे के लिए तो सबको ही तंगी आ रही है, किसको तंगी नहीं आई? हाँ तो फिर रखो, देखो ना मौका इसने मौके पैदा करने हैं। कुबेर जी ने आके गट्टियां नहीं पकड़ा जानी, मौके पैदा करने हैं। टापियां नहीं पकड़ानी 1-1 लाख की। और फिर इसका एक और इलाज है। अगर मान लो कुबेर जी की आपको पीतल की मूर्ति नहीं मिल रही, जी। तो आपने क्रिस्टल बाउल लेना है और उसमें क्रिस्टल का ही कछुआ रखना है। क्रिस्टल का जो कछुआ रखेंगे उसका फेस किधर होगा? फेस ऑफिस के दरवाजे की तरफ होगा। ऑफिस का सेंटर जो है। नहीं, घर में कौन सा ऑफिस होगा जी? घर में तो फिर हम नॉर्थ में ही रखेंगे, जिसका ऑफिस हाँ, नहीं। नॉर्थ। मैं ऑफिस की भी बता रहा हूँ ना साथ के साथ। जी।
घर में आप जहाँ बैठ के काम करते होगे कहीं पे, नहीं, हमने कछुआ रखना है नॉर्थ क्रिस्टल नॉर्थ वाला। जोन नॉर्थ जोन में रखना है कछुआ, नॉर्थ जोन में। उसकी फेसिंग किस तरफ होगी? फेसिंग उसकी सेंटर, घर के सेंटर हो गया, ऑफिस का सेंटर हो गया, दुकान का सेंटर हो गया। गौरव जी आप ये कह सकते हो कि जैसे वो स्टोन होता है ना कि पुखराज की जगह फेसिंग स्टेना ले टू लो, फेसिंग तो टू ये ब्रह्म आपको स्थान। साउथ की तरफ फेसिंग होगी जी जैन साहब, क्योंकि कर्म वो है। ऑफिस का सेंटर बोल दिया जी, आप सेंटर में देख लो, कोई भी दिशा आएगी, जो भी दिशा आएगी। और कछुआ पानी में रखना, कछुआ सूखा नहीं रखना, बाउल में पानी होना चाहिए। जैन साहब कुछ सालों से ना ट्रेंड आया है कि लोगों ने ना कछुए की अंगूठी डाल रखी है चांदी की, हाँ, वो भी कई चांदी की डालते हैं। किसी भी तरह हाँ की, वो, मतलब चांदी की, हाँ पित्तल की, किसी भी तरह की, जिसको देखो डाल रखी है जी। सुनारों को रिझा दिया उन्होंने ऐसी ट्रेंड में। वो फेसबुक का उपाय है जी। दूसरा हमने क्या करना है, नॉर्थ में हमारी जो घर में तिजोरी रखते हैं, नॉर्थ में नहीं रखना तिजोरी को। कैश बॉक्स रख सकते हैं, गल्ला दुकान का है वो नॉर्थ में रख सकते हैं, पर घर की जो तिजोरी है जिसमें आप धन रखते हो, आभूषण रखते हो, जेवरात रखते हो, वो नॉर्थ जोन में नहीं रखनी। उसको हमेशा WSW में रखना है तिजोरी को, नैत्य टोन में। वेस्ट साउथ वेस्ट। हाँ जी, वेस्ट साउथ में। नैऋत्य कोण का, नैऋत्य पश्चिमी नैऋत्य कोण। हाँ जी, पश्चिमी। हाँ, और नॉर्थ में हम, नॉर्थ जोन में लश ग्रीन सीनरी भी लगा सकते हैं। कौन सी? ग्रीन सीनरी होती है जी, जिसमें जैसे पेड़ पौधे ग्रास बना होता है, पानी बह रहा होता है, झरना बह रहा होता है। अच्छा जी, अच्छा जी। उसमें बकरी ना हो जी। नहीं, उसमें मैंने बोला पत्थर था। नहीं दिखने चाहिए, पत्थर नहीं पत्थर दिखने और चाहिए। बकरी नहीं होना चाहिए। हाँ, बकरी चरने वाली, मतलब पशु पक्षी और पत्थर नहीं होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। और नॉर्थ में धन के लिए आजकल एक कुबेर जी की चाबी चली हुई है, कुबेर जी की चाबी भी रख सकते हैं। अच्छा जी। और पानी के आजकल छोटे छोटे फाउंटेन मिलते हैं बाजार में, जी। एक दो फाउंटेन नॉर्थ जोन में रख सकते हैं। और इसका अगर इतनी आप तामझाम नहीं करना चाहते, एक बार ही उपाय करना चाहते हो, तो इसका नॉर्थ जोन को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है जी, चाहे ऑफिस हो, घर हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, 200 कैरेट पन्ना, पन्ने के कितना टुकड़े, जी? पन्ने के जो 200 हाँ कैरेट पन्ना, पन्ने के जो जी। टुकड़े होते हैं, क्रैश क्रैश जो मतलब वेस्ट मैं समझ, होता है। रफ 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 बोलो, रफ। हाँ, 200 कैरेट पन्ना की, उसको नॉर्थ का जोन है जो आप, उसमें फर्श में ड्रिल कराकर डाल दीजिए। ये 200 कैरेट पन्ना बीच में दबा दो, ऊपर से प्लास्टर करवा दो, और उसके ऊपर फिर एक ब्लू कलर का पिरामिड रख दो। पिरामिड ब्लू ब्लू कलर का? कलर का होना चाहिए। हाँ, पिरामिड ब्लू कलर का होना चाहिए। अगर ना मिले, लकड़ी का बनवा लो, उसको ब्लू कलर कर लो। वैसे पिरामिड सबसे बढ़िया कॉपर का रहता है, अच्छा पर जी। कॉपर का भी अगर रखोगे तो कॉपर के ऊपर नीला कलर करके रखना है, ठीक है जी। क्योंकि नॉर्थ जोन वाटर का जोन है। जी। तो जैन साहब उसको जो है ये जो फर्श में डाल के ग्रिल करके प्लास्टर करा के ऊपर जो ब्लू कलर का पिरामिड रखना है वो फर्श पे ऐसे रख देना है उस नॉर्थ जोन में। हाँ, पन्ने के पिरामिड ऊपर रख के पिरामिड ना जी, रहेगा वहां ऊपर पे, सीमेंट लगा देना है। सीमेंट लगा हम्म दो ना ऊपर, सील कर दो उसको। हम्म 200 कैरेट पन्ना, ये तो इसकी पन्ना की वेस्ट, ये तो गौरव जी बताएंगे क्या रेट आती है, कहाँ से मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता।
मिल और जाती है जी, बहुत सस्ती मिलती है। हाँ जी, और एक मैंने एक और उपाय बताया था आपको, कांच की ब्लू बोतल लेकर उसमें छोटे पत्तों वाला मनी प्लांट घर में और बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट आप फैक्ट्री में या दुकान पे या ऑफिस में वहां रखोगे, कमर्शियल जगह पे बड़े पत्तों वाला और घर में छोटे पत्तों वाला। ये भी वही काम करेगा जैन साहब? हाँ जी, और भी बता रहा हूँ उपाय अभी। उत्तर दिशा आपने देखा किसी की नॉर्थ साइड डिफेक्टिव है, नॉर्थ जोन डिफेक्टिव है, एक बुद्ध यंत्र आता है बना हुआ, अभिमंत्रित होना चाहिए बुद्ध यंत्र। बुद्ध यंत्र स्थापित करके रोजाना 108 बार जो बुद्ध का पाठ है, बुद्ध का मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम बुधाय नमः, ठीक है जी। ये भी ना कर सको तो जो नॉर्थ जोन की दीवार है उसको ग्रीन कर दो। ब्लू करना, ब्लू ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। जैन साहब जैसे आगे वो देखा होगा, जैसे वो घास लगती है ग्रीन कलर की आर्टिफिशियल, वो लगवा सकते हाँ हैं जी, दीवार में? हाँ वो लगा दो, ग्रीन कलर होना चाहिए, कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है। और घर में एक तोता पाल लो, पैरेट, वो तो बैन और है जो आजकल, आपकी, हाँ जी, बैन है आजकल। बैन तो है जी। ये आप ये वैदिक उपाय बताए हुए हैं, पुराने उपाय जो हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको सारे। ठीक है बच्चों जी। की खेलने कूदने की तस्वीर भी लगा सकते हैं जैन साहब? हाँ जी, बच्चों के खेलने कूदने की तस्वीर भी ला सकते हैं? नहीं जी नहीं। जैन साहब वाटर जैसे मैंने एलिमेंट। देखा है कई घरों में ना, जैन साहब कई मैंने घरों में देखा है एंट्रेंस के ऊपर ना ग्रीन कलर के तोते लटकाए होते हैं, हाँ आर्टिफिशियल। वो तोता, पर तोता पालना चाहिए आर्टिफिशियल की जगह, नेचुरल। जानवर तोता पालना चाहिए। और जो घर का मालिक है, घर में जो मतलब मेन मेंबर है, बुधवार का व्रत करना चाहिए उसको, जिसको पैसे की तंगी महसूस हो रही है। एक एक और उपाय करना चाहिए उनको, गणेश जी पर दुर्वा चढ़ानी चाहिए, लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हाँ। ये भी और बुधवार को जो करना चाहिए। और जो मेन गेट की जो बेल है, मेन गेट की बेल है, बेल दबाने पे जो आवाज आए तोते की आवाज आनी चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है। ये कंफर्टेबल था जैन साहब। हाँ। ये सबसे आसान, ये तो याद हो जाएगा सबको, उसी समय पकड़ लिया इसको। और ये मे, ये तो सनी चेरी का मेन निकला। एंट्री, मेन एंट्री पे विंड चाइम होती है ना, जो संगीत में घंटियां, हाँ जी। विंड चाइम, वो मेन एंट्री पे लगानी चाहिए, जो हवा से हिलती है अपने आप। वो जैन साहब उसमें भी है कि कितनी तरह की जो विंड चैन हिलनी चाहिए उसमें, वो 7 घंटियां बोला ना। 7। हाँ, उसमें 7 वो डंडियां होनी चाहिए। ये भी और नॉर्थ में वो लगा 7 सकते हैं। नहीं नहीं, ये मेन मेन गेट गेट पे। है मेन जी, गेट मेन पे, गेट, ये मेन गेट। जो मेन एंट्रेंस है अपनी, और उसके अंदर हाँ, जैन मेन साहब एंट्रेंस, जो मेन। व्हील चैन जो लगानी है, जो 7 करके लगानी है, वो लकड़ी की हो, स्टील की हो, ना, किस टाइप की हो? लकड़ी की आवाज नहीं करेगी, हमें तो मेटल की चाहिए, लकड़ी की आवाज नहीं करेगी। हमें तो ये चाहिए ना जो हवा से अपने आप हिल के आवाज करे। जी जी। इसमें इसका नॉर्थ जोन का सेकंड आ गया जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, NNE। NNE है जो हेल्थ एंड हीलिंग का जोन है। जिस घर में जिसको बीमारी हो, बीमारी ठीक होने के लिए ये जोन बैलेंस होना जरूरी है। और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है उसका रिलेशन भी इसी जोन से है।
और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका भी ये जोन है। अगर ये जोन अंडर एक्टिव होगा तो आदमी मानसिक तौर पे बीमार रहता है। अब कहते जी अच्छी इम्यूनिटी हो, अच्छा हेल्थ हो, आदमी बीमार भी ना रहे तो क्या करना है? तो एनी जोन में आप पीतल की एक शेर की मूर्ति लाके रख दो, फेसिंग सेंटर। पीतल की मूर्ति और शेर अगर की, शेर की पीतल की मूर्ति, इसका मुंह खुला हुआ बंद हो। मेरे को पता था ये क्वेश्चन जरूर कोई पूछेगा। मुंह खुला होना चाहिए जी। शेर की दहाड़ी चाहिए, तीसरे भाव में लेके जाना शेर है। की दहाड़ चाहिए ना, मुंह खुला होना चाहिए। पावर होनी चाहिए। हाँ, आपने बीमारी से उबरना है ना, मानसिक बीमारी से। और अगर ये जोन अंडर एक्टिव होगा तो आपके जितने प्लानिंग है, जितने आपके थॉट्स हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और जिसकी सेहत खराब रहती है या वैसे प्रिकॉशनरी बीमारियों से बचाव करना है तो इस जोन में धन्वंतरी जी की मूर्ति रख दो। ये मूर्ति सब नॉर्थ जोन में जो भी होगी पीतल की लगेगी सर। बृहस्पति को साथ लेके चलेंगे। हाँ जी। और जे किसी को तो मूर्ति चाहिए ना मिलती हो तो मुरादाबाद से मिल जाती है। हाँ, हाँ बात तो बन भी जाएगी। एक दिन एक दिन जैन साहब ये सारी की सारी ना जाके सारी परचेज करके आनी पड़ेगी इकट्ठी सब कुछ, नॉर्थ जोन, एस जोन में। चलेंगे इकट्ठे मुरादाबाद, नहीं तब बंदा दे दूंगा, मुरादाबाद से सब ला देंगे। तो ये रखने से क्या है, बीमारियों से बचाव रहेगा। और घर में अगर मान लो कोई बीमार है या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया है तो उसको इस जोन में सुलाना चाहिए, एनएनई जोन में। एनएनई जोन का जो कमरा है उसमें सुलाना चाहिए। और उसकी दवाइयां, उसकी रिपोर्ट्स, एक्सरे वगैरह, एमआरआई वगैरह जो भी है सब एनएनई जोन में रख दो। अब हमें कई दफा देखा नीरज जी कि जैसे हलवाई का होता है ना, हलवाई की दो दुकानें बराबर है, एक की चल रही होती है, एक की नहीं चल रही होती। इसी तरह डॉक्टर का होता है कि हम देखते हैं कि एक डॉक्टर की तो लाइन लगी खड़ी होती है मरीजों की, बारी नहीं आती। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जिसकी बेचारे की प्रैक्टिस नहीं चल रही, अच्छी भली डिग्री है उसके पास, प्रैक्टिस नहीं चल रही। यानी आरएमपी और एमबीबीएस कई वाले। बार जैन साहब ऐसा होता है कि जो एमडी डॉक्टर है ना, वो उसको तो खाली बैठा है, और जिसके पास हाँ डिग्री भी नहीं है वो उससे ज्यादा रश है उसके पास। हाँ। अब वो एमडी डॉक्टर की अगर डॉक्टरी चलानी है उसका उपाय बता रहा हूं। जी। नोट कीजिए जिसके खासकर जिसके आप। पास क्लाइंट नहीं आ रहे, मरीज नहीं आ रहे, तो उसके घर का और उसके ऑफिस का, जहां वो बैठते हैं, क्या बोलते हैं, नर्सिंग होम, उसका एनएनई जोन चेक करो। क्या है, घर का नॉर्थ जोन इम्बैलेंस मिलेगा एनएनई जोन, या उसके क्लिनिक का एनएनई जोन इम्बैलेंस मिलेगा? तो आपने क्या करना कि डॉक्टर साहब आपकी मैं प्रैक्टिस चलवा देता हूँ, मेरी फीस दे दो। बस ठीक है जी। उसकी उसका आपने क्या इलाज कराना है, उसके एनएनई जोन में, मतलब कम से कम भी मान लो आप 2 फीट तो कम से कम ऊंची होनी चाहिए धन्वंतरी जी की मूर्ति, कम से कम। और पीतल की हो, उसकी एनएनई जोन में रखवा दो, उसकी 5-7 दिन में प्रैक्टिस चलनी शुरू हो जाएगी। तो कहाँ और से नॉर्थ डॉक्टर? में अगर अगर किचन है किसी की
तो उससे पैसे पहले ले लेने ना। हाँ जी। नॉर्थ में अगर किसी की किचन हो हाँ हाँ। तो कहते हैं ना जी वो उससे किचन पहले फीस नहीं, ले लेनी। किचन 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 तो नॉर्थ की हम रख नहीं सकते, नॉर्थ की किचन सर। नहीं नहीं, उससे कहते भी हैं पैसे जल्दी ले लेने चाहिए। फीस हाँ अपनी ले लो वरना देगा नहीं वो। हाँ हाँ हाँ। और वैसे भी नॉर्थ की किचन वाला ज्यादा सरवाइव ही नहीं करता। नहीं नहीं, आप जब भी कहीं वास्तु करने जाएं तो नॉर्थ में हाँ, किचन ये हो तो उससे ये पहले पहली पैसे ले लो। ये वास्तु की ये पहली शर्त है जी। अपनी फीस उससे पहले ले लो। उपाय बताने के बाद वो आपको 500, 700, 1100, 2100 में टरकाने की कोशिश करेगा। जिसकी नॉर्थ में किचन। जिसका नॉर्थ जोन चेक करने जा रहे हो। भाई कह दे इलाज तेरा मैं कर दूंगा, फीस दे दे मेरी पहले। वो तो बात ठीक है जी, बाद कितनी में भी घूस करी लेने जैसा की उसने। करें। बाद देते हैं, बाद में अमित जी कोई नहीं देता फीस बाद में। देता तो नहीं जी, वो खोस लेने की करें। खोज कैसे के लेंगे खोस जी? ले। लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं। अमित जी फिर मेरे को बुलाना फिर। हाँ, लोग लाखों रुपए फीस ले रहे हैं जी। सर आपका भाड़ा लग जाएगा, हैं? इतना तो आपका भाड़ा लग जाएगा। अरे कोई बात नहीं। अरे अरे अपना अमित जी, जो ये वास्तु वाले कंसल्टेंट जाते हैं ना जी, जी घर से चलते क्लाइंट का बिल शुरू हो जाता है। वो तो बात ठीक है जी आपकी, हाँ चीजें भी जब ही काम करती है। हाँ जी। अगर किसी का एनएमई जोन बड़ा हुआ मिलता है और कोई उपाय नहीं करा सकते, तो वहां आप ग्रीन प्लांट से रखवा दो। अगर बड़ा हुआ है तो, कम वाले में नहीं। बड़ा हुआ कैसे मानेंगे जैसा उसको। ग्रिड आपको करके। वो भी तरीका बताएंगे, ग्रीडिंग करनी पड़ेगी, वो तरीका भी बताएंगे, ग्रीडिंग भी बताएंगे कैसे करनी है। जैसे आप अभी तो ई माहौल एन ई भर। की कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी। ई एन ई की किचन कोई दिक्कत नहीं। ईएनई की जोन के, नॉर्थ जोन में तो किचन नहीं होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना सर। नहीं ई एन ई बोल रहा हूँ सर मैं आपको। ईएनई तो नॉर्थ का ही होगा ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ तो से नॉर्थ ईस्ट में ही आ गया ना। नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कोई किचन नहीं चाहिए भाई साहब। जिसका नॉर्थ ये वेस्ट जिसके में साथ आपकी एन किचन जुड़ गया चाहिए। ना, जिसके साथ एन जुड़ गया वो नोट है बस। बस जिस जिसके साथ ई जुड़ गया, एस जुड़ गया, वहां पर किचन आती है। हाँ, ये ऐसा क्यों है ये भी और बताएंगे लास्ट में। इसका इसका जो एलिमेंट है, इसका एलिमेंट भी वाटर ही है। और यहाँ पे जो एनएनई जोन है, आप बेडरूम बना सकते हो यहाँ पे। अमित जी सुबह 3 बजे कोई खाना नहीं खाता है, इसलिए इसको यहाँ रखा नहीं गया क्योंकि सूर्य वहां पर 3 बजे होता है पता है वो सुबह तो में। ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। हम्म। अब तीसरा है जी हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन है माइंड कंसंट्रेशन का, दिमागी कंसंट्रेशन के लिए ये जोन है। ये आपका अंतरात्मा से मिलन कराने का जोन है, मेडिटेशन का जोन जोन है ये। आपने जब भी परेशान हो, इस जोन में जाके बैठ जाओ। ये जोन शांत होके अपने सोचो कि मैंने किस तरफ ध्यान लगाना है, मैंने क्या काम करना है मेरे को, वहां जाके बैठ के आप कंसंट्रेट कर पाओगे वहां पे बैठ के। अगर ये जोन आपका बैलेंस होगा तो ये आपके जो एम है जो आपका, या गोल है जो आपका, उसमें क्लैरिटी आपको साफ दिखा देगा कि इसमें तेरे को नुकसान होगा, नफा होगा, इसका ये नफा है, ये नुकसान है, ये फायदा है, ये नुकसान है। और इसका भी, इस जोन का जो एलिमेंट है वो भी वाटर है। और ये किसी के लिए अभी बढ़िया जैसा जगह से नॉर्थ का एलिमेंट तो वाटर ही रहेगा चाहे नॉर्थ में कोई भी आए जी। हाँ जी, पर नॉर्थ वेस्ट का वाटर नहीं रहेगा।
ओके जी। यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो बैठ के। अगर ये जोन आपका एक्टिव होगा तो आपके अपने जीवन का, आपके लाइफ का गोल पता होगा कि मेरे लाइफ का गोल ये है, मैंने ये चीज प्राप्त करनी है। और इस जोन में बैठ के पैसे कमाने के विचार आएंगे। और अगर ये जोन बैलेंस होगा, आपकी जितनी मेंटल हैरेसमेंट है, मेंटल परेशानियां हैं, उससे बाहर लाएगा ये जोन। और घर की इस दिशा, ईशान कौन भी बोलते हैं इसको, इसको पवित्र रखना बहुत जरूरी है, साफ सुथरा। अगर इस दिशा में कोई दोष है तो नियॉन लैंप लगा दो यहाँ पे एक। नियॉन लैंप जी। हाँ जी। और घर के मेन डोर पे रुद्र तोरण लगा दो। क्या लगा जी? रुद्र तोरण होता है जो दरवाजे पे बांधने वाला नहीं होता, वो बना आता है, रुद्र तोरण। रुद्र तोरण बोलते हैं उसको। और जो वो घर का मालिक है रोज, दिवाली पे लगता नहीं जी, जो शुभ हाँ हाँ, लाभ जैसे शुभ जैसे दीपक। वो जो वंदनमाल जिसे बोल रहे हैं। हम्म। और जो घर का मालिक है उसको शिव भगवान की उपासना करनी चाहिए रोजाना। और अगर आपका डिफेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट, तो या तो भाई घरवाली को मंडे का व्रत रखा दो या खुद आप व्रत रख लो मंडे का। देखो क्या है, एक होती है घर की चार दीवारी, एक होता है हमारा घर। एक तो हो गया हमारा ईशान कोण, हमारे घर की चार दीवारी का है, वो अगर दब गया तो कोई बात नहीं। अगर घर का ईशान दशा जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो अगर दब गया, जैसे उस दिन गौरव जी ने सवाल उठाया था कि नॉर्थ ईस्ट जोन कटा हुआ है, तो जिसका नॉर्थ जोन कटा हुआ होगा, नॉर्थ ईस्ट जोन कटा हुआ होगा, उसकी नौबत यहां तक आ सकती है कि बाप को बेटे की अर्थी उठानी पड़े, बाप को बेटे का श्राद्ध करना पड़े। तो नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ जोन जो हो, वो प्लॉट नहीं खरीदना कभी भी। अब आ जाओ जी, चौथा है हमारा नॉर्थ का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी ईशान। ये हमारे फन एंड एंजॉयमेंट का, स्पीकिंग का। इस जोन से हमें ताजा महसूस करने की एनर्जी मिलती है। और अपना जो गोल है, जो अपने लक्ष्य है जो हमारा, उससे ना हटने की पावर भी ये जोन देता है। अगर ये जोन एक्टिव होगा तो आदमी के थॉट्स नेगेटिव नहीं होंगे। ये नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को खत्म करता है। इस एक्टिव जोन से सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और इस जोन में अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का इसका एलिमेंट जो है एयर है। यहाँ क्या बना सकते हैं हम, ड्राइंग रूम बना सकते हैं और ऑफिस में रिसेप्शन बना सकते हैं। घर में ड्राइंग रूम या लिविंग रूम और ऑफिस में रिसेप्शन।
अगर ये आपका जोन बैलेंस होगा, आपके दिमाग में अपने आप ही व्यापार से संबंधित या अलग तरह का काम करने के विचार आपको इस जोन में आएंगे आपको। अगर किसी का ईएनई जोन बढ़ा हुआ है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन बढ़ा हुआ है, इसको फिर हमने खत्म नहीं करना है। जो मैंने आपको एलिमेंट्स में पढ़ाया था, इसको कमजोर करना है, क्योंकि ये अब ट्रांजिशन का जोन है। इस जोन में आके आके ट्रांजिट होना है ईस्ट जोन में, इसको हम खत्म नहीं कर सकते। इसको हमने कमजोर करना है, रेड्यूस करना है। मतलब यहाँ रेड कलर नहीं यूज करना, हम यहाँ पिंक कलर यूज करेंगे। वो भी मेटल भी बता दूंगा कि मेटल कौन सा यूज होगा, वो अभी चैप्टर अपना आगे आएगा भी किस डायरेक्शन में कौन सा मेटल यूज होगा, कौन सी टेप यूज होगी या मेटल यूज होगा, वो बता दूंगा। अगर मान लो घर का आप गए, आदमी आपको बुला के ले गया, किसी का मालिक का बेटा बुला के ले गया, मालिक बुला के ले गया, आदमी बड़ा बुझा बुझा सा रहता है, या उसके घर में आपने जाके देखा बड़ी खामोशी की चाय रहती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ईएनई जोन डिस्टर्ब है। आपकी ये दिशा खराब होने से आपकी माइंड क्लैरिटी जो है, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है, वो ब्लॉक हो जाती है। आप कोई भी डिसीजन अच्छे तरीके से नहीं ले पाओगे। अब पांचवा जोन है जी ईस्ट जोन। पांचवी दिशा हो गई ईस्ट जोन, पूर्वी क्षेत्र। ये हमारा एंग्री एंड चर्निंग, गुस्से का और मंथन का जोन है। ये है कि समाज से जुड़ने की क्षमता ये जोन देता है हमें। आदमी, हम कहते हैं ना, ये बड़ा सोशल है यार, ये आदमी मिलनसार है। मिलनसार कौन होगा? जो समाज से जुड़ता है। समाज से जुड़ने की प्रेरणा ये जोन देता है। यह जोन अगर आपका बैलेंस होगा तो आप समाज से आपके संबंध भी अच्छे होंगे, और उन संबंधों से आप कुछ ना कुछ प्राप्त भी करोगे। प्राप्ति का रास्ता भी खोलेगा ये। और बैलेंस होगा ये जोन, तो आपने जो काम के लिए टीम बनानी है, तो टीम बढ़िया बनेगी आपकी। ये बढ़िया टीम बनवाएगा आपकी। और पैसा कमाने के साधनों के लिए भी ये जोन जिम्मेदार है। इसका अगर ये बैलेंस होगा ये जोन, तो आपके जो सोशल रिलेशन हैं, सामाजिक संपर्क हैं, उससे आपका, उन संपर्कों से आपका काम में बढ़ोतरी होगी। और इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट इसका है एयर, वायु। और ये जगह, ये जोन, ये दिशा किस चीज के लिए बढ़िया है? ये या तो घर में ड्राइंग रूम के लिए, ऑफिस में रिसेप्शन के लिए। अगर आपकी ये जो जोन है, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अगर ऊंची होगी घर से, मान लो घर थोड़ा नीचा रह गया, चाहे 6 इंच नीचा रह गया, 4 इंच नीचा रह गया, 1 फुट नीचा रह गया, ये आपकी दिशा ऊंची है, इस दिशा की जमीन ऊंची है, तो ये आदमी को कंगाल कर देती है जी। पूर्व ऊंचा होगा तो आदमी को कंगाल कर देगा सर, पूर्वी दिशा ऊंची होगी तो। ईएन एनी एनी ना जी, ईस्ट जोन, ईस्ट जोन सर, ईस्ट जोन। पूरा ईस्ट जोन। ईस्ट। जैसा मैंने कोई देखा कि जैसे लोग ना, जैसे मकान है, वैसे तो वो ठीक रहते हैं, मकान ठीक था उसका,
लेकिन जी जैसे जैसे टाइम बदला, सड़कें होगी ऊंची, और मकान नीचे चला गया। हाँ जी। तो अपने घर के जोन की बात कर रहे हैं, आप सड़क की तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं हमने तो नहीं, अपने घर सड़क की का वो तो देखना बात है। ठीक है आपकी, मान लो ईस्ट अपने ही घर उसका की सर हो, देखेगा, लेकिन सड़क होगी बहुत ऊंची। जैन पर साहब उसका ईस्ट पर ईस्ट पर फेसिंग सड़क हाउस हो। ऊंची, सड़क आपकी जब ऊंची हो गई तो आपके हम्म मकान में तो फिर वैसे ही बारिश का पानी रुकेगा, पानी कैसे जाएगा? तो खड्डा राहु का बन पानी गया। तो मकान तो नीचे ही हो गया ना, पानी खड्डा अब बन गया ना खड्डा वो। राहु का हो गया जी। वो मकान तो बेकार हो गया ना जी। वो राहु का बन गया जी जी जी। जैन साहब। हाँ। और अगर मान लो हमने ये जो जो ईस्ट का जोन है, और ईस्ट में हमने खाली जगह नहीं छोड़ते घर में, और स्टार्टिंग से ही मान लो जोड़ के प्लाट शुरू कर देते हैं, वहां से कमरा बनाना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे गृह स्वामी की संतान जो पैदा होती है विकलांग पैदा होती है। और अगर ईस्ट में आपने घर बनाया और उसका मेन डोर या कोई डोर आपने रख दिया साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ वो खुलता होगा, तो वो घर आदमी को दरिद्र बना देगा, अदालती मतलब कोर्ट कचहरी करवा देगा, चोरों का भी डर रहेगा, मकान में आग लगने का भी डर रहेगा, मतलब जितने भी पंगे हैं उसके जान को रहेंगे। आदमी अशांति रहेगी, आर्थिक हानि होगी, और आदमी कर्जदार हो जाएगा। अगर आपके पूर्वी भाग में ईस्ट जोन में कूड़ा कचरा या पत्थरों का ढेर या मिट्टी के टीले होंगे या पहाड़ होगा, कोई भी होगा, तो उससे धन की और संतान की हानि होगी। मान सम्मान की कमी रहेगी। हाँ जी। धन भी नहीं रहेगा जी, धन के बिना मान सम्मान भी नहीं है मान आजकल। सम्मान काहे का जी। हाँ। अब इसके लिए इसके मैं वैदिक उपाय बता रहा हूँ 3-4। इसमें क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में सूर्य यंत्र स्थापित करना है, कॉपर का। कॉपर का अभिमंत्रित। सूर्य गायत्री से। सूर्य यंत्र की स्थापना करनी है, और सुबह उठ के नहा धो के सूरज को जल जरूर चढ़ाना है। सूर्य की सूर्य की लालिमा के उपासना, साथ। हाँ सूर्य उपासना करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, और अपने ईस्ट डायरेक्शन साफ सुथरी रखो। एक उपाय और बता देता हूँ। अपने हाँ जी। पिताजी को लाल टोपी दो, उनके चरण स्पर्श करो, और जिससे आपका सूर्य बढ़िया हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन बढ़िया हो जाएगा जी। अब एक हर छोटी क्लास से। डायरेक्शन और कर ले हम, फिर आज एक एक डायरेक्शन नहीं, और अगली करने बार ही आप कर लेंगे जी। अगली बार ही करेंगे जी। अगली बार करेंगे। तो देख लो, ये 16 करवानी है, आज काम भी तो 5 ही हुई हैं। अगली क्लास अगली में बार फिर ही कर ले। 11 खींचनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं जी। तो वो भी तो करना है अभी काम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या करना है? जैन साहब के साथ मीटिंग करनी है जी मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर। ठीक है जैन जी, साहब जैसे फिर हमने बताया जैन साहब जैसे हमने बताया कि तोते वाली बेल लगानी है जी, हाँ जी। इसके अलावा भी कोई बेल लगा सकते हैं, सिर्फ तोते वाली लगानी है जी? तो लगाने में क्या दिक्कत है बताओ ये? नहीं नहीं, वैसे पूछता हूं मैं, लगाने में कोई नहीं, दिक्कत नहीं है वैसे जी? घरों में कई तरह की लगी होती है, ये उपाय के तौर पे बताइए मैंने आपको। नहीं नहीं, वो तो उपाय के थोड़े मतलब बताइए कि ऐसे है मतलब। ना, मैं आपने जाके उसको 10 उपाय नहीं कराने, जिसके घर में आप वास्तु करने गए हो आपने एक हम्म या 2 उपाय कराने हैं, ज्यादा नहीं, वो फिर वो उलझ जाएगा। ये उपाय मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 5 5 6 6।
और मेरे से तो 20-20 पूछोगे, मैं 20-20 में बता दूंगा, पर आपने कराना नहीं, वो एक या बात दो आप, ही है। जी जी, वो तो बात ठीक है आपकी। लेकिन एक तो ये होता है ना कि देखो, अ, उसकी बेल जो है, मतलब हर बंदे की हर घर में अलग अलग लगी होती है जी। लेकिन एक तो ये ना कि कंफर्ट सा उपाय है कि लगा सकता है हर कोई। आपका नॉन डिडक्शन है ना विवेक भाई? अच्छा, मैं एक चीज और कह रहा था गौरव जी कि इस बार यार फ्राइडे को तो लोहड़ी है, हाँ, फिर आगे पीछे कर लेते हैं जी। क्लास को आगे पीछे कर लो, कर लो, कोई बात नहीं। सैटरडे कर लो, फ्राइडे की बजाय सैटरडे कर ले। सैटरडे कर लो। सैटरडे सैटरडे बनेगी गुरु जी? जैन साहब एक बात और बताओ, जी जो ये दोष है वो तो ठीक है, जो होंगे वो तो जिनको उपाय भी बताए हैं आपने। जिस जी, मकान के अंदर दोष होने के बावजूद भी डाउजर जो है क्लॉकवाइज घूमे, तो जब भी उपाय करवाएं उसके, या कोई बात नहीं? नहीं, उपाय तो कराने पड़ेंगे जी। डाउजर घूमे जब भी। आप डोजर से आपका क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आप ओरा स्कैनर से स्कैन कर लो बेशक, हाँ जी। जो दोष है तो दोष तो आपको वो तो दूर करना ही पड़ेगा जी। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, यही तो बात पूछ रहा था मैं। फिर वो डाउजर हाँ, क्लॉकवाइज क्यों घूम रहा है जी? डोज उसको, अब ये मैंने डोजिंग करी नहीं कभी जी। क्या ये पूछ रहे गौरव हैं जी जी, बता, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये मैं गौरव जी बताता हूँ बता जी। सकते हैं। गौरव जी, बोलिए सर। जी मैं सर। ये कह रहा था, जैसे जो दोष बताए हैं, दोष होने के बाद बिल्डिंग में, और डाउजर जो है क्लॉकवाइज घूमे वहां पे। डाउजर डाउजर मैं आपको बताता हूँ। जो डाउजर है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड से साथ रिलेट होकर क्वेश्चन करता है। जो ऐसा हम बुद्धि में सोचेंगे वैसा विचार आ जाए। आप डाउजर से बढ़िया है, एल रॉड लीजिए कॉपर की, उससे कीजिए। उससे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत जल्दी, एक तो धरती का हाँ, हीट मंगल एक्सचेंजर मंगल की धातु सबसे है। बढ़िया हीट एक्सचेंजर है। हाँ, और मंगल मंगल धरती का है, और धरती की वजह से होने का वो जल्दी खोज देगा आपको। हम्म। डाउजर कभी भी गलत हो सकता डाउजर भी 100% नहीं है? है ना। नहीं, अच्छा, उसकी मतलब रोड लेनी पड़ेगी उसकी। एल रोड ले लीजिए बाजार से ना, आप नहीं, किसी दुकान से रोड बाहर ले आइए, रोड तो ले लोगे आप तेज। अमित जी, पर वो जो दोष है दोष तो दूर करना ही पड़ेगा। नहीं, वही तो वो मैं तो पूछ रहा हूँ आपको जी आपको। वो वो कह तो रहे आपको हैं भी दोष दोष बता देगा। मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं हमें ये देख लिया, हमारे को ये दोष है, ये हम इससे भी चेक करके डबल डबल क्रॉस कर लिया भी ये दोष है। उपाय से तो ठीक करेंगे फिर। मान लो ठीक। आपके दिमाग में आ गया मेरे घर में कोई उल्टी सीधी चीज है, हम्म। तो वो डोजर तो फिर वही बताएगा ना, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी हुई है, भाई मेरे घर में तो कोई ऊपरी हवा है। हाँ, वही बताएगा, ठीक बात वो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोरिलेट करता है। है। हाँ, सही बात ये होगी ना, डोजर तो फिर को सब कोशिश मासी को लीड करता है, तो उसका भी कोई वो नहीं है। हाँ, अगर नहीं फिर ना तो ना कोई और स्कैनर रहता, ना कोई वास्तुशास्त्री बनता, फिर डोजर लेके सारे हो जाते जी। चलो जैन साबित करें, जय श्री राम करें। ओके जी, जय श्री राम। ओके, जय श्री राम जी।